इधर हाथ लगा ना, अंदर से यहाँ से पकड़ने का है। ये हाथ निकाल के और ये सपोर्ट देने का है, ठीक है। जैसे वो लकड़ी है वैसे ये इससे सपोर्ट रहेगा। लकड़ी की जगह हाँ। ये हाथ ही है दोनों देखना है। ये अभी जो साथ में सहयोग है वो भले पकड़ बस तक इसी से चले जाए आपके पास जो है वो अभी तो ये रख लो चलो ठीक है ना, इसका उपयोग करोगे तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि तुम वो तो हर जगह लेनी है, तो घर के अंदर चलना है, इधर चलना उधर चलना। तो न्यायाधीश महोदय और उपस्थित हमारे सीएमओ मैडम, उपस्थित हमारे सभी कनिष्ठ अधिकारी, अन्य अधिकारीगण और हमारे उपस्थित सभी दिव्यांगजन और पे काम न करके एक मानवीय आधार पर काम करें। और जो अभी आपने बोला कि वो आप काम करोगे तो आपकी वो पाताल तक जाएगी, आपका वो कृत्य पाताल तक जाएगी। वो डोर आपकी खींच के मतलब कहने का पुण्य का लाभ आप ले रहे हो, इन दीन दुखियों के रूप में भगवान की सेवा करके ले रहे हो। ये सरकार सत्ता मना रही है सरकार, तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये अवधारणा कहाँ से आई कि इस टाइप के और दिव्यांगों के लिए उनको योजनाएं दी जाए, योजनाओं को लाभ दिया जाए। तो जब देश आज़ाद हुआ, सबको पता है देश में संविधान बना 1950 में, जब वो जाके लागू हुआ तो उसी में पहले जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने सोचा होगा कि कहीं न कहीं दिव्यांगजन जो है, जिनको पहले विकलांग बोलते थे, दिव्यांग शब्द यूज कर दिया, कहीं न कहीं समाज उनको हे दृष्टि से देखता है। उनका जो डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर, कहीं कहीं बॉडी में किसी रीजन से आ जाते हैं, कोई पैर से विकलांग होता है, कोई आंख से विकलांग होता है, तो समाज में उस व्यक्ति को, आप सब जानते हैं कि जो पैर से विकलांग आदमी होता है उसके बारे में समाज में या घर पर गांव में क्या चीजें बोली जाती है। जो आंख से अगर जिसको दिक्कत है तो उसको क्या क्या बोला जाता है। तो अगर वो शब्द उसको बोलने से या फिर उसमें ऐसे कोई डिसऑर्डर होने से वो समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, उसको बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा था, या वो हे दृष्टि से देखा जा रहा था। यानी कि उसको समाज फिर जैसे जैसे व्यक्ति की अगर समाज में इस टाइप की भ्रांतियां और उसमें डिसऑर्डर होते हैं किस प्रकार के, और समाज उसको इस टाइप से ताने देता है, तो व्यक्ति का मेंटल हरासमेंट भी होता है, मानसिक रूप से वो परेशान हो जाता है, समाज से कट जाता है। तो जब संविधान निर्माण हुआ तो आर्टिकल 26 है, उसमें ही प्रोविजन किया गया है, स्टेट की ये ड्यूटी कर दी गई है कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए राज्य पुनर्वास के सारे जो आवश्यक चीजें हैं उनकी व्यवस्थाएं करेंगे। जो भी शासन की योजनाएं चल रही है सब उसी के तहत चल रही है। राज्य की ड्यूटी इम्पोज कर दी उस पर, जैसे ट्राइसाइकिल वितरण की बात की है यहाँ पे, और बहुत सारी जो योजना, पेंशन की बात हो रही है, शिक्षा में उनको छूट है, मतलब निःशुल्क, मतलब लगभग कोई व्यक्ति अगर दिव्यांगजन है 40% से ऊपर वो चीज कुछ करना चाहता है तो शासन ने लगभग उसके लिए सारी चीजें निःशुल्क कर दी। तो दुआ जो होती है वो कैसे मिलती है? दुआ किसी असहाय की सहायता करने से मिलती है। अपने धर्म में भगवान ने एक बात बोली कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं मंदिर में नहीं हूँ, मस्जिद में भी नहीं हूँ, गिरजाघर में भी नहीं हूँ, आप चाहे जितनी भी पूजा कर लो उस पूजा में भी नहीं हूँ। कहाँ हूँ मैं, कहाँ मिलूंगा मैं? तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि जन दीन दुखी की जब सेवा करोगे तो हर दीन दुखी में मैं वास करता हूँ, मैं उसी रूप में आता हूँ। आप सोचो कि ये दीन दुखी है, हमें इसे नफरत होगी तो आप भगवान से नहीं मिल सकते हो। क्यों नहीं मिल सकते हो? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा वास ही उनके अंदर है। तो भगवान जब भी आएगा आपके सामने किस रूप में आएगा? दीन दुखी के रूप में आएगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखा होगा कि आप कभी देखना किसी व्यक्ति को, जब आप किसी दीन दुखी की सहायता करो, भगवान अगर ऐसे सूट बूट में सांप की तरह आएगा तो व्यक्ति क्यों सम्मान देगा उसे? तो पता कैसे चलेगा वास्तविक निर्मल शरीर है कि नहीं उसका?